ठंडी हवाओं से भरी शिमला की सुबह। एक खूबसूरत सी लड़की रायना अपनी डार्क सिल्क ड्रेस की जिप ठीक करते हुए होटल के बाहर खड़ी थी। वह बार बार घड़ी देख रही थी। ओ नो, बहुत देर हो रही है, आज लेट नहीं होना चाहती। गिल फैमिली के एनुअल लंच पर आज तक कोई देर से नहीं पहुंचा। रायना के चेहरे पर घबराहट साफ थी, लेकिन उसकी असली घबराहट लंच नहीं था, बल्कि अमन था, वही लड़का जिसके साथ वह आज होटल पहुंचने वाली थी। वही लड़का जिसे गिल फैमिली ने कभी पसंद नहीं किया। रायना खुद से बुदबुदाए, पता नहीं आज मुझे लेकर क्या तमाशा करेंगे। अगर इन्हें पता चल गया कि मैं अमन के साथ आई हूँ, ओ गॉड। वह जैसे ही फोन करने लगी, सामने एक पेपर कॉफी मग आ गया। आपकी फेवरेट कॉफी, अमन मुस्कुराते हुए बोला। रायना ने गुस्से में पूछा, कहाँ थे तुम? मैं कब से फोन कर रही हूँ। अमन ने मासूमियत से कहा, आपको ठंड लग रही थी इसलिए कॉफी लेने गया था। गलत किया क्या रायना? रायना कॉफी लेती है और एक ही घूंट में खत्म कर देती है। चले, या और टाइम वेस्ट करना है। अमन कुछ नहीं बोलता, बस उसके साथ चलता है। बाइक के पास पहुंचकर वह कुछ ठीक करने लगता है। रायना चिढ़ती है, अब क्या हुआ? मेरी मीटिंग भी है आज, जल्दी करो। लेकिन जैसे ही वह बोलती, अमन अचानक अपनी जैकेट उतारकर उसके कंधों पर रख देता है। रायना एक पल के लिए जम जाती है, जैसे सारी ठंड, सन्नाटा और हवाएं एक जगह रुक गई हों। अमन धीमे से बोला, अब आपको ठंड नहीं लगेगी, और हाँ, मैं ध्यान रखूंगा कि आपको लंच और मीटिंग में देर न हो। रायना कुछ नहीं कह पाती। पहली बार उसे वह जैकेट अच्छी लगी। कुछ देर बाद बाइक 5 स्टार होटल के सामने रुकती है। रायना धीरे से अपनी रिंग को घूरने लगती है, वही रिंग जिसे 3 साल में उसने कभी पसंद नहीं किया। अमन आवाज देता है, रायना ठीक है आप। वह जल्दी से रिंग उतार कर अलग रख देती है। मैं ठीक हूँ, तुम बाइक पार्क करो, मैं अंदर चलती हूँ। अमन जाता है। रायना जैसे ही आगे बढ़ती है, एक घमंडी सा लड़का उसके सामने आ जाता है। शौर्य गिल खानदान का सबसे बड़ा अकड़ू वारिस और रायना का कजिन। वह तिरछी मुस्कान के साथ बोलता है, अरे रायना, तुम यहाँ? वो भी किस मुंह से? रायना उसकी बात अनसुनी करते हुए बोली, शौर्य यहाँ ड्रामा मत करो। शौर्य हंसता है, ड्रामा? वो तो तब होगा जब ये बता दूं कि तुम किस फकीर को साथ लेकर आए हो। कहाँ है वो? कहीं नीचे वाली पार्किंग फीस देखकर भाग तो नहीं गया? उसकी बातें सुनकर बाकी रिश्तेदार हंस पड़े। रायना गुस्से में उसके सामने खड़ी हो गई। शौर्य, अमन का नाम लेने से पहले 2 बार सोच लेना। इतने में अमन भी वहाँ पहुँच जाता है। शौर्य नाक सिकोड़कर कहता है, लो आ गया हमारा महान घर जमाई। सुना है अभी तक तुम दोनों एक ही कमरे में भी नहीं रहते। अरे रायना, 3 साल बाद याद आया कि ये तुम्हारा पति है। भीड़ हंसी से गूंज उठती है। अमन चुपचाप सब सह रहा था, आदत थी, पर आज रायना चुप नहीं रही। वह तेज आवाज में बोली, शौर्य, अमन मेरा पति है और आगे से उससे इज्जत से बात करना, समझे? अमन चौंक गया। रायना खुद भी हैरान थी, उसने ये कहा ही क्यों? शौर्य क्रोधित होकर बोला, तुम लोग इस होटल की हवा खराब मत करो, और अमन, अगर थोड़ी भी शर्म है तो अंदर मत आना। तुमसे रिश्ता बताने में भी शर्म आती है। अमन चुप था, लेकिन रायना अचानक गायब हो गई। अमन उसे ढूंढने लगा, रायना कहाँ गई आप? तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अमन पलटा और वह जम गया। उसके सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, 3 पीस सूट, सोने की फ्रेम वाला चश्मा। राजेन मेहरा, वही शख्स जिसने अमन की जिंदगी 3 साल पहले बदल दी थी। राजेन बोला, यंग मास्टर, लग रहा है आपने मुझे अभी भी नहीं बुलाया। अमन की सांस अटक गई। राजेन आगे झुककर बोला, मैं यहाँ आपको लेने आया हूँ, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि आप उससे मिलें जिससे मिलना 3 साल से तय था। अमन का दिल तेजी से धड़कने लगा। कब? कौन? राजेन ने ठंडी नजर से कहा, वो जो आपकी किस्मत लिखता है।